टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना, बिकॉज टेलीग्राम पे क्विज होती है, टेलीग्राम पे फ्री कंटेंट मैं डिस्ट्रीब्यूट करता रहता हूँ आपकी पढ़ाई से रिलेटेड। इट विल एक्चुअली बेनिफिट यू रिगार्डिंग योर स्टडीज। तो अभी 2024 एसएससी का रिजल्ट आया और बहुत अच्छा लगा, हमारे 3 बच्चे एसएससी को क्रैक कर अपने डिपार्टमेंट में सेलेक्ट हुए हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आप लोगों के साथ वो एक फैक्टर डिस्कस करने वाला हूँ जिसकी कमी के कारण अक्सर 5 साल 4 साल से तैयारी कर रहे बच्चे सेलेक्ट नहीं हो पा रहे। तो वो जो पुराने बच्चे बहुत सारे सेलेक्ट हुए या ये जो नए बच्चे सेलेक्ट हुए, वो कॉमन पर्टिकुलर टर्म क्या है, वो पर्टिकुलर फैक्टर क्या है, उसी के साथ आरआरबी के कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स और स्ट्रेटेजी पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप आरआरबी के लिए किस तरीके से पढ़ सकते हैं, वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। भाई ऑल दो मुझे एक्सपीरियंस है और मेरी गाइडेंस में सिलेक्शन हुए हैं, पहले भी हुए थे और अभी के एग्जाम में भी हुए हैं, तो आपको इसमें कुछ सेल्फ स्टडी के टिप्स भी मैं आप लोगों को दे दूंगा। तो सबसे पहले तो अमित सीपीडब्ल्यूडी में सेलेक्ट हुआ, दुर्गेश सीडब्ल्यूसी में सेलेक्ट हुआ और सौरभ एमईएस डिपार्टमेंट में सेलेक्ट हुए। ये तीनों वो बच्चे हैं जिन्होंने गाइडेंस तो ली लेकिन सेल्फ स्टडी करी, जिन्होंने कंटेंट तो लिया लेकिन डिपेंडेंट नहीं रहे। अक्सर हमारे साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, मैं देखता हूं 4 साल 3 साल 5 साल से भी कुछ बच्चे तैयारी कर रहे हैं लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पा रहा। टर्म्स आती हैं, कंटेंट उनके पास है, कॉन्फिडेंस की थोड़ी कमी मुझे लगती है, लेकिन एक ऐसा फैक्टर जो मुझे नजर आया जिसके कारण वो सेलेक्ट नहीं हो रहे, वो है उनकी डिपेंडेंसी। न जाने क्यों ऐसे बहुत बच्चे मैंने देखे जो लेक्चर्स पे या फैकल्टीज पे या किसी कोर्स पे इतना ज्यादा डिपेंड हो जाते हैं कि उस कोर्स के बिना, उन लेक्चर्स की इतनी आदत पड़ जाती है कि उन लेक्चर्स के बिना वो परफॉर्म अच्छा कर ही नहीं पाते। एक सिंपल सी भाषा में कहना चाहूं तो ये कह सकता हूं कि उंगली पकड़कर चलने की बहुत ज्यादा आदत हो जाती है। और आप एक चीज को बहुत गौर दीजिएगा, ये कोई कारण नहीं है कि जितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, आपकी नजर में बहुत हुए होंगे, मेरी गाइडेंस में बहुत बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, मेरे पास तो प्रूफ है, मैं दिखाता रहता हूं आप लोगों को। उन सभी बच्चों में यह कॉमन टर्म थी कि वो इंडिपेंडेंट रहे। वो कंटेंट उन्होंने लिया, गाइडेंस उन्होंने लिया, लेकिन वो इस चीज को हमेशा साथ लेकर चले कि चलना मुझे खुद है, करना मुझे खुद है। ये जो इंडिपेंडेंसी, ये जो फ्रीडम आपके पास आती है ना, ये जो फ्रीडम और इंडिपेंडेंसी आपके पास आती है ना, आपकी सोच बदल जाती है। वहां से आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होना स्टार्ट होता है। और मानो ना मानो, जब आपके पास इंडिपेंडेंसी आती है तो अंदर की चेतना, अंदर का भाव एकदम बदल जाता है और आप कुछ ना कुछ गेन करने की कोशिश करते हो। तो मुझे जो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर नजर आ रहा है आपके प्रिपरेशन के दौरान, वो है कि आप कंटेंट तो गेन कर रहे हो, आप पढ़ तो रहे हो, आप प्रैक्टिस तो कर रहे हो, बट अपने आप में जो एक अकेले चलने वाली बात होती है कि मुझे ही करना है, मुझे करना है, वहां अगर आप लोग नहीं पहुंच पा रहे, जिसको मैं आत्मनिर्भरता का एक शब्द दे रहा हूं, इंडिपेंडेंसी कह रहा हूं, अगर आप वो डेवलप नहीं कर पा रहे तो डेफिनेटली आप सिलेक्शन में थोड़ी प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। ये जितने बच्चे मेरे सेलेक्ट हुए हैं ना, मैं उनकी बात बता रहा हूं, और तमाम ऐसे बच्चे हैं जिनको नॉलेज बहुत है, नो डाउट, बहुत टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं और किताबों तक के क्वेश्चन याद है, बट सेलेक्ट नहीं हो पा रहे। मुझे जो कारण नजर आता है वो होता है उनकी डिपेंडेंसी। आज भी जिन बच्चों को बहुत कुछ आता है वो लेक्चर देखते हैं, आज भी जिन बच्चों को क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए वो सिर्फ नोट्स पढ़ते हैं। ये दर्शाता है कि आप अभी इंडिपेंडेंट हो नहीं पाए, आप एक्चुअल में तैयार हो नहीं रहे हो, आप में कहीं ना कहीं वो अंश बाकी रह जाएगा जिससे कॉन्फिडेंस पैदा हो रहा है, आप कर ही नहीं पा रहे हो। तो थोड़ा समझने की कोशिश करना, बाकी आने वाले टाइम पर अब आरआरबी लाइन में है। तो भाई आरआरबी के लिए भी मैं ये कहना चाहूंगा कि मैंने अभी भी आपको प्रूफ दिया और मैं पहले की वीडियोस में भी आपको ये कह चुका हूं कि अताह बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, मैंने प्रूफ पहले भी दिखाए हैं। वो सभी बच्चे सिर्फ अपनी सेल्फ स्टडी से सेलेक्ट हुए हैं, गाइडेंस ली, कंटेंट लिया, समझा कैसे पढ़ना है, लेकिन करा खुद। वो सिर्फ लेक्चर्स देख के कभी सेलेक्ट नहीं हो पाए, वो एक्चुअल में सिर्फ नोट्स पढ़ के सेलेक्ट नहीं हो पाए, प्रैक्टिस करी है, ठीक है ना। तो आरआरबी के लिए भी अभी हम 2 महीने 2.5 महीने का टाइम मान के चल रहे हैं। तो मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करना चाहूंगा कि भाई जो एक्चुअल में मैं आप लोगों को नोट्स दे रहा हूं, ये उन्हीं बच्चों के नोट्स हैं जो सेलेक्ट हो चुके हैं, और मेरी श्योरिटी है कि इन्हीं नोट्स में से पेपर आने वाला है। तो आप जमकर उन नोट्स को पढ़िएगा। और प्रैक्टिस की जहां तक बात आती है तो सबसे जरूरी होती प्रैक्टिस ही है। मैं तो एक ही बात कहता हूं कि आप पढ़ते भी हो तो सिर्फ इसीलिए पढ़ते हो कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो वो क्वेश्चन सॉल्यूशन के लिए ना, जो शॉर्ट टॉपिक वाइज वर्कशीट है ना, वो जो 199 वाली वर्कशीट हमने प्रिपेयर करी है, मस्ट है।
कारण है उसके बहुत सारे कि जितनी सिविल इंजीनियरिंग की बुक्स है उन सबका सिलेक्टेड कंटेंट आपको वर्कशीट्स में दिया टॉपिक वाइज फॉर्मेट में। अब आरआरबी में सारा नहीं पढ़ना होता, सिलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ने हैं आपको जहां से मैक्सिमम पेपर आता है। मैंने जब एनालिसिस करी उस पेपर की तो देखा मैंने 120 118 टॉपिक जहां से 90% कंटेंट देता है, तो उस पैटर्न पे वो चल रहा है। तो आपको पहले उन 90% को पक्का करना है, आपको कंप्यूटर एनवायरनमेंट जैसे सब्जेक्ट्स को नोट्स में से कवर अप करना है, तो डेफिनेटली कम टाइम में हम ज्यादा अचीव कर सकते हैं। और मैं जो आप लोगों को गाइड कर रहा हूं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो मेरी गाइडेंस के हिसाब से मेरी जो स्ट्रेटजी है मैं उससे आप लोगों को 110 120 नंबर के लिए तैयार कर दूंगा। तो डोंट वरी, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉल मी एनी टाइम। इफ यू नीड फ्री नोट्स विद वर्कशीट, जितने हम नोट्स देते हैं टेक्निकल नॉन टेक्निकल प्योर हैंड रिटन नोट्स रहते हैं, चाहे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो, चाहे इंजीनियरिंग ड्राइंग हो, चाहे कॉस्ट एंड एस्टिमेशन हो, चाहे एनवायरमेंट हो, चाहे कंप्यूटर हो, टेक्निकल कोई सब्जेक्ट हो, नॉन टेक्निकल के नोट्स हम सब फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं अपनी वर्कशीट्स के साथ। सिर्फ नोट्स हम जान के नहीं देते, क्योंकि मेरा ये मानना है कि सिलेक्शन होते ही आपकी प्रैक्टिस से है। खाली नोट्स पढ़ के क्या ही कर लोगे तुम लोग, कुछ नहीं होता उससे। आप नोट्स सिर्फ और सिर्फ पढ़ो तो इसीलिए पढ़ो कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर सको, और अगर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे तो बिलीव मी आप रास्ते पर चल ही नहीं रहे हो ढंग से। मनोरंजन है ये, तपस्या नहीं है फिर। तो सिलेक्शन ऐसे तो नहीं होगा। तो इसीलिए मैं वर्कशीट के साथ नोट्स फ्री देता हूं, मैं आपको पूरा गाइड करता हूं फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं कोई चार्ज नहीं करता उसका। फिर मैं एक ही बात और कहता हूं कि कोई लेक्चर वेक्चर के चक्कर में मत फंस जाना, क्योंकि अभी टाइम नहीं है, 2-2.5 महीने में आपका एग्जाम हो जाएगा, तो कोई लेक्चर आपको कोई भी हेल्प नहीं कर पाएगा, टाइम वेस्ट हो सकता है वहां पर। बाकी कोई भी गाइडेंस चाहिए हो तो यू कैन कॉल मी, मैं हूं आपके साथ हमेशा। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना, बिकॉज टेलीग्राम पे क्विज होती है, टेलीग्राम पे फ्री कंटेंट मैं डिस्ट्रीब्यूट करता रहता हूं आपकी पढ़ाई से रिलेटेड। इट विल एक्चुअली बेनिफिट यू रिगार्डिंग योर स्टडीज। तो एसएससी में 3 सिलेक्शन हुए, उसकी मुझे बहुत खुशी है, और उम्मीद नहीं श्रद्धा, विश्वास से बड़ी श्रद्धा होती है। मुझे श्रद्धा है कि आने वाले टाइम पर आरआरबी में भी हम झंडा गाड़ेंगे। इतने सब्सक्राइबर नहीं है चैनल पे, लेकिन इतने सब्सक्राइबर में अगर मेन सिलेक्शंस हो रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। और मुझे विश्वास है कि जो स्ट्रेटजी मैं बच्चों के साथ शेयर करता हूँ, सेल्फ स्टडी की जो मटेरियल मैं बच्चों को देता हूँ, इट इज एक्चुअली बेनिफिशियल, बिकॉज उससे सिलेक्शन हुए हैं और आगे भी होंगे। देखते रहिएगा। बाकी याद रखना, कोई हेल्प चाहिए तो मैं हूँ। बाय।